पाक भारत टाकरा का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। Welcome to Colombo Cricket Stadium, Pakistan facing India in this 2026 T20 World Cup. First at Talibana Wera. Pakistan's keeper has won the toss, elected to bat first. When the whole world says give up your intentions, never do that because hops whispering around. दुनिया के किसी ग्राउंड में पाकिस्तान मैच जीते, पाकिस्तानी क्राउड्स पाकिस्तान का झंडा हवा में लहराते जाए, जज्बात है ना, मैं उसको अपने अल्फाज के जरिए बाहर लाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। पाक भारत टाकरा का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में शहरी शौकत हमें मिले हैं जिनका ये कहना है कि वो कमेंट्री इस अंदाज से करते हैं कि आपको लगेगा कि प्रोफेशनल कमेंट्री हो रही है। बाय प्रोफेशन ये पार्किंग बॉय हैं और क्या काम करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि कमेंट्री कितनी मुश्किल थी आपके लिए और कहाँ से सीखी है आपने, एजुकेशन कितनी है आपकी? मैंने मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा। और लोग बिलीव भी नहीं करते हैं, मतलब मैं तकरीबन 8 जमातें पढ़ा हूँ। ठीक है। और मेरा मानना है कि क्वालिफिकेशन हैज़ नथिंग टू डू विथ योर लैंग्वेज, यू नो, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। जब आपको किसी चीज़ का सीखने का शौक़ होता है तो आप सीख जाते हैं। आई एम 39 ईयर्स ओल्ड, तो मैं जब 12-13 साल का था, मैं उस वक्त से मैचेस देखता हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के और बाकी जितने भी मतलब क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस हैं उनके साथ मैं उनके मैचेस देखता था। शुरू से वो बड़ा शौक था, जब कमेंटेटर कमेंट्री करता था मुझे उन दिनों में समझ नहीं आती थी ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं मेन चीज़ पे आता हूँ कि कमेंट्री में कल पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच है और क्या सूरत हाल है। अभी फ़िलहाल हम जाएंगे टॉस की तरफ, तो किस तरह से टॉस होगी और कमेंट्री वहाँ पर किस तरह से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह होगा। Welcome to Colombo Cricket Stadium, Pakistan facing India in this 2026 T20 World Cup. First at Talibana Wera. It's a beautiful sun shining in the sky, lovely, perfect day for cricket, no chance of rain. Let's come down to the track. Well, this is the track for today's game. It's very dry, lovely batting track. I think it will be a high-scoring game. And let's see, win the toss, bat first. To me, it's a good option because once you put around 200 runs on the board, that becomes difficult for a side batting second to chase down that total. So I think this is going to be a very interesting clash. Pakistan's keeper has won the toss, elected to bat first. Two Pakistani openers in the middle, Sam Ayub with Fakhar Zaman and Bumrah is the bowler. The crowds are absolutely delighted. The Pakistani fans are dancing on their seats. This is a wonderful environment. This is the clash in this very hard circumstances. Oh, क्या बात है। Now, अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत अंदाज है आपका, ऐसे लग रहा है कि वाकई कोई कमेंट्री प्रोफेशनल हो रही है। क्या कभी मौका नहीं मिला आपको? कहाँ छुपे रहे हैं आप? जगह जगह अप्लाई किया, बड़े बड़े लोगों से मिला, उन्होंने कमिटमेंट्स की, प्रॉमिस किए कि यार आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आपको चांस मिलेगा। लेकिन बाद में जो है ना वो मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। मतलब मेरा एक मानना है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। अंग्रेज़ी में एक लाइन है कि when the whole world says give up your intentions, never do that because hops whispering around. I still keep putting efforts because I believe inshallah I'll get a chance. और commentators में रमीज़ राजा speaks sense about cricket. He's a wonderful commentator. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। Danny Morrison is my favorite. Why? He's always there in the crowds. मैं चाह रहा हूँ कि डैनी मॉर्स की ज़रा किस तरह वो बोलेंगे ज़रा वो करिएगा। नहीं, मैं उनके स्टाइल में तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी Hello Ramis, how are you? Man, what a clash this is. Pakistan facing India, and this man, Sam Ayub, is a tremendous hitter of the cricket ball. This style, you know, he hits sixes, my words, plays some beautiful shots all around the ground. Such a fantastic cricketer. I personally like him. He's a wonderful player. अच्छा, कभी कमेंट्री करते हुए लगा कि मुझे एजुकेशन की थोड़ी सी वो अगर हो जाता, तालीम भी होती तो लोग उस तरह से ना देखते आपको? अच्छा, मैंने कमेंट्री से हट के जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैं हमेशा मार खा जाता हूँ उस जगह पे। वो जब मुझसे पूछते हैं ना कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, बाहर से लोग आते हैं गोरे, उनसे बातचीत करके फिर मैं 2009 में सऊदी अरब गया, वहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी में काम किया 3-4 साल। वहाँ मैंने मतलब मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई। फिर आप जैसे भाई मिलते हैं, इनकरेज करते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है। तो एक स्टेज आती है ज़िंदगी में जहाँ पे फील होता है कि नहीं यार, तालीम बहुत ज़रूरी है। मेरा मैसेज भी लोगों को ये है कि तालीम करनी चाहिए। अच्छा, मैच पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा है और रमीज़ राजा बैठे हुए हैं आपके फेवरेट, और साथ टोनी बैठे हुए हैं। तो टोनी ग्रे के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि क्या मुकालमा होगा, और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान स्कोर चेज़ कर रहा है इस वक्त। टोनी ग्रेग तो अब दुनिया में नहीं है, बट टोनी ग्रेग वाज माय फेवरेट। ही वाज अ लेजेंड, ही केप्ट क्रिकेट अलाइव। और जब वो कहते होते थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे आने से पहले वो जब चौका छक्का लगता था तो उनके जो एक स्टाइल था बात करने का बड़ा ज़बरदस्त, मिसाल के तौर पे straight down the ground, beautifully played, he bounces it into the fence for 4, that's a lovely straight drive. Tell you what about this guy,
You let these Pakistani fast bowlers to get a few wickets, then see what they do. They are the masters in the competitions. ये उनका जो एक्सेंट था मुझे बड़ा पसंद था, मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा। उन्होंने क्रिकेट को हमेशा जिंदा रखा। एक बोरिंग मैच भी होता था ना, लेकिन जब एक चौका लगता था या छक्का या कोई बॉलर विकेट लेता था, तो जो वो लाइंस होती थी उनकी ना, वो करते थे, बोलते थे, तो उससे जो क्रिकेट के जो देखने वाले होते थे उनको बड़ा मज़ा आता था। पर्सनली मैं खुद एंजॉय करता था। तो ये रमीज़ राजा और टोनी और ये सारे बैठे हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक खूबसूरत सा मज़ेदार हमें कमेंट्री करके दिखाएं ताकि मेरे जो देखने वाले हैं वो भी पसंद करें इस अंदाज को। ओके, हो गया। अब सेम अयूब स्ट्राइक में, बुमराह गेंद कर रहे हैं, ठीक है। गुड शॉट, what a classical cover draw by Sam Ayub. S4 outfield is so fast. Pakistani batsmen getting full advantage of that. What a clash is this? I'm personally enjoying this. Down to go, smashed over the boundary. That's a lovely strike drive. What a cricketer. He's a very clean striker of the cricket ball. Sam Ayub, as I said earlier, he's a fantastic young boy. And one good thing for Pakistan, they got some youngster on their side. I think this is something Pakistan got advantage. This clash between Pakistan is 50-50 still right now. But I think Pakistan is dominating right now. It's 140 for 2 after 14 overs, 6 overs left. So Pakistan must score over 200 runs, and that will become difficult for the Indians. So India, no doubt, they have some very strong batsmen in their lineup. So everyone is waiting for this important play. Let's see what they do. ठीक है, अब ये पाकिस्तान मैच जीत चुका है और पाकिस्तान मैच जीतने के बाद जो कि हमारे स्पिनर हैं नए उस्मान, वो मैन ऑफ द मैच बने हैं, उन्होंने विकेट ज़्यादा लिए हैं, तब वो किस तरह से कमेंटेटर बुलाएगा। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, जैसे मिसाल एक बॉल पे 5 स्कोर चाहिए, ठीक है, और सामने खड़े हैं फ़हीम अशरफ, ठीक है, और छक्का लगा के मैच जितवाएंगे। बॉल पे छक्का, हाँ, छक्का। Well, it's 1 ball 5 to get Pakistan. It's just near a few steps away to accomplish this memorable victory. 2020 T20 World Cup, 2020 T20 World Cup. I remember a match was played between Pakistan and India at Sharjah. Javed Mianda, the great Javed Mianda, hit a 6. Chetan Sharma was the bowler. Now, the same situation here. Fahim Ashraf, left-hander, he'll be on strike. Bumrah is the bowler. He goes for a big one into the crowd. That's 6. Pakistan accomplished this memorable victory, and Pakistan has defeated India in style. क्या बात है यार, क्या अच्छा। एक सबसे अलग जो था पाकिस्तान का खिलाड़ी शाहिद खान अफरीदी, जब वो ग्राउंड के अंदर एंटर होते थे तो कमेंटेटर्स एक वर्ड यूज़ करते थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसी अंदाज में उन्होंने छक्का मारा है जैसे एशिया कप उन्होंने जितवाया था, तो उस सिचुएशन के अंदर किस तरह से बुलाया जाएगा। I think Shahid Afridi is such a wonderful cricketer. Still he's a cricketer. He's got retirement from international cricket, but he's a wonderful cricketer. I remember a match Pakistan played against South Africa in South Africa, and he was clean bowled. So that was called a no ball. And on the next ball, he hit a 6. To me, that was the biggest 6 in the history of cricket. So Shahid Afridi, I think is called boom boom. What a player. As you said, in the Asia Cup, he won that Asia Cup for Pakistan. I remember that. Spinner was the bowler from India. So Shahid Afridi, I think, is not only my favorite, he's a favorite of millions of people. So he hit some enormous 6s in cricket. I remember Afridi, and my suggestion to Afridi, please come back and start your cricket again because we're really missing you. अच्छा, ये आपका इतना माशाल्लाह खूबसूरत टैलेंट है, कभी किसी बड़े बंदे की नज़र नहीं पड़ी क्रिकेटर की? जाहिर बात है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो किसी तक पहुंची, कभी किसी ने रब्ता किया? मुझे एक डेट याद है, 12/12/2012। ये 12 तारीख थी, 12वां महीना था और 2012 था। मैं PTV स्पोर्ट्स में ऑडिशन के लिए गया था। आमिर सुहेल साहब वहाँ पे होते थे और अदनान मलिक साहब प्रोड्यूसर। मैंने उनको वहाँ पे उनके सामने बैठ के ऑडिशन दिया था। उन्होंने बड़ा मुझे उस पर मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा लगा, उन्हें इनकरेज किया। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप कमेंट्री अच्छी करते हैं। उन दिनों एक मैच भी लगा हुआ था, पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही थी। बहरहाल उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिन बाद आप आएँ, आपको देखेंगे। उसके बाद मैं 2 दिन रिसेप्शन पर बैठा रहा, मुझे चांस नहीं मिला। उसके बाद 5-6 साल पहले की बात है, मैं यही गद्दाफ़ी स्टेडियम, वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ ऑपोजिट टू गद्दाफ़ी स्टेडियम, और बड़ा अच्छा है, यहाँ पे किनारे पे खड़े होके हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुश्ताक अहमद और मुदस्सर नज़र साहब से मेरी बात हुई थी, लड़कों को ट्रेन कर रहे थे। उनको लाइव कमेंट्री मैंने सुनाई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, मुझे शाबाश दी, गले लगाया। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर नुमान नियाज़ PTV स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम करते थे, उनका नंबर दिया कि आप इनसे बात करें। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको फ़ोन के ऊपर कमेंट्री सुनाई। उन्होंने कहा कि यार आप एक अच्छे कमेंटेटर हो। मैंने कहा मैं सिर्फ कमेंटेटर नहीं हूँ, क्रिकेट के बारे में जानता हूँ। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको पता है मैचेस लंबे होते हैं 4-5 घंटे के, तो बैठ के लाइव कमेंट्री क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो एक अलग चीज़ है। खैर अगले दिन मैंने दोबारा उनको कॉल की, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। डिसहार्ट हुआ, दिल मतलब दुखी हुआ। घर वालों को बता के आया था कि यार
आज मुझे चांस मिलेगा। अच्छा। फिर वापस घर जाके मैंने स्टोरी सुनाई घर वालों को ताकि उनका दिल ना टूटे कि यही सूरत हाल बनती रही। हाँ, मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझे टाइम दिया 1 महीने का, चांस नहीं मिला। बहरहाल मैं अभी तक एफर्ट कर रहा हूँ। मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, मतलब मैं 14 साल से एफर्ट कर रहा हूँ, जब मैं तकरीबन 24-25 साल का था। अब कितनी एज होगी? अब मेरी 30, 38, 39। और क्रिकेट के बारे में इतना इमोशनल हूँ कि इफ़ एनीवन सेज टेक आउट दिस क्रिकेट कमेंट्री फैक्टर आउट ऑफ योर माइंड, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन माय माइंड। मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ क्रिकेट से, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जज्बाती हो चुका हूँ। आपकी आंखें बाहर आई। मैं जज्बाती हो चुका हूँ, मेरा दिल जो है ना धड़कता है। मैं चाहता हूँ कि मैं कमेंट्री करूँ, और सबसे जो मैं उस लम्हे का वेट कर रहा हूँ, यू नो, कि दुनिया के किसी ग्राउंड में क्रिकेट से हट के कोई भी स्पोर्ट्स हो, पाकिस्तान मैच जीते, पाकिस्तानी क्राउड्स पाकिस्तान का झंडा हवा में लहराते जाए, और जो मेरे जो इमोशनल मतलब वो जो जज्बात है ना, मैं उसको अपने अल्फाज के ज़रिए बाहर लाना चाहता हूँ। मैं इतना क्रिकेट से आई एम डेस्परेट, आई एम डाइंग फॉर इट, यू नो। हर इंसान का वक्त आता है, आपका भी वक्त आएगा। अच्छा, मेरा एक मैसेज है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के लिए। इज़ नॉट ओनली रनिंग पीसीबी, ही इज़ ऑल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन। मैंने देखा उन्हें, प्रैक्टिकल आदमी है, बड़े अच्छे काम करते हैं। मेरा उनसे मैसेज ये, इससे पहले मेरे 2 इंटरव्यू हो चुके हैं, उनमें भी मैं मैसेज दे चुका हूँ। सर, आप मेरा जो टैलेंट है उसको अंडरस्टैंड करें। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट कमेंट्री। आप मुझे मौका दिलवाएं। आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचेगी और आप रियलाइज़ करेंगे मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ द बेस्ट, यू नो। द कमेंटेटर्स आई टॉक्ट अबाउट डैनी मॉर्सन, रमीज़ राजा, दे आर लेजेंड। मैंने इन लोगों से सीखा है, मैं इनके कभी करीब ही नहीं पहुँच सकता। तो मैं इनसे इंशाल्लाह जब इनके साथ बैठ के कमेंट्री में कमेंट्री करूँगा, मैं मज़ीद सीखूँगा। और इंटरनेशनल कमेंट्री में कदम रखने से पहले अगर मुझे पीएसएल में चांस मिलता है ना, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब होगा कि मैं ज़िंदगी में याद रखूँगा टिल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि मेरा जो करियर का जो स्टार्ट हुआ था वो पीएसएल से हुआ था। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त शौकत भाई मौजूद थे, जिन्होंने प्रोफेशनल जिस तरह जो कमेंटेटर्स हैं वो किस तरह से बोलते हैं और ख़ुद अपना टैलेंट दिखाया। एजुकेशन ना होने के बावजूद भी इंग्लिश फर बोलना, ये भी एक हुनर रखता है। मैं चाहूँगा जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी और जितने भी क्रिकेट के बड़े लोग हैं वो समझते हैं कि इस इंसान को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व करता है। जितना टैलेंट इस इंसान के अंदर है तो इनको चांस में मिलेगा तो ये आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं क्रिकेट की फील्ड के अंदर। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।